good afternoon. 14th question. The perpendicular from A on side BC of triangle ABC at D such that BD is equal to 3 times CD. एक ट्राइंगल दी गई हमें ABC, ये ABC ट्राइंगल है. AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, ये भी गिवन है कि AD क्या है, परपेंडिकुलर है BC के ऊपर. और हमें प्रूव करना है ट्वाइस ऑफ AB, ये AB स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ये हमें प्रूव करना है. फिगर हमें ऑलरेडी दी गई है, तो आपने दोबारा बनानी है ये फिगर जब आप क्वेश्चन करोगे. गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC इन विच, इसमें क्या दिया गया है, AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, ये लिखा हुआ है परपेंडिकुलर ऑन BC, AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC सच दैट, और क्या दिया हमें कि BD इज इक्वल टू 3 टाइम्स CD. जो BD है वो CD का 3 टाइम्स है. ये हमें गिवन है. टू प्रूव क्या करना है, हमने निकालना क्या है, ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, 2 इंटू AB स्क्वायर प्लस 2 इंटू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. प्रूव. अब यहाँ देखो कि हमें दोनों राइट ट्राइंगल, अगर जब ये AD परपेंडिकुलर है तो एक राइट ट्राइंगल हमें मिल रही है ADC, एक ट्राइंगल मिल रही है राइट ट्राइंगल ADB. और ADC में जब हम देखेंगे तो हाइपोटेन्यूज AC स्क्वायर, AC आ जाएगा तो इसको लगाएंगे AC स्क्वायर, समथिंग आ जाएगा CD और AD. और इसी तरह से जब इसको लेंगे तो AB स्क्वायर आ जाएगा. तो हम क्या करते हैं, यही दो राइट ट्राइंगल हैं वो ले लेते हैं यहाँ से. मगर उससे पहले हम थोड़ा सा रिलेशन बना लेते हैं. ये BD 3 थ्राइस ऑफ CD और BC कितना होगा, क्योंकि हमने यूज़ करना है तो पहले ये बना लेते हैं कि हमें दिया है सिंस BD इज इक्वल टू 3 टाइम्स CD, और जो BC है वो किसके बराबर है, वो है CD प्लस BD. CD प्लस BD दोनों को प्लस करके हमारे पास क्या बन रहा है, BC बन रहा है. और CD को CD रहने देते हैं, BD की जगह पुट कर लेते हैं क्या, 3 टाइम्स CD. ये दिया है BD इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ CD, तो ये बन गया हमारे पास 4 CD. BC कितना बन गया, 4 CD, CD के 4 टाइम्स. तो इसका मतलब कि CD किसके बराबर, अगर कहीं CD की ज़रूरत पड़ी तो CD हमारे पास कितना, किसके बराबर हो गया, 1/4 BC. ये CD. अगर BC की जगह लगाना पड़ेगा तो 4 CD लगाएंगे, अगर CD जगह लगाना पड़ेगा तो हम 1/4 ऑफ BC. इसका मतलब CD कितना हो गया हमारे पास, BC कितना हो गया हमारे पास, CD कितना हो गया 1/4 ऑफ BC. ये हमने बना लिया. अब बारी बारी दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं. इन राइट ट्राइंगल पहले हमारे पास ADC बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं, दिख रही है. इसका हाइपोटेन्यूज यहाँ 90 डिग्री एंगल है. हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले मैं ये वाली ले लेता हूँ क्योंकि आप बाद में गलती करोगे इसे, ADB. इसमें हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, ये 90 डिग्री एंगल AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर, ये वाला BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर. ये आ गया फर्स्ट. अब दूसरी में इन राइट ट्राइंगल ACD ADC, ये वाली, इसमें AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज AC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर. ये आ गया सेकेंड. अब हम ये देखें तो क्वेश्चन में हमें चाहिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC. ट्वाइस भी आया, इसको छोड़ो, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. तो अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो क्वेश्चन नहीं आता. अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर आएगा, फिर उसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो दूसरी साइड चला जाएगा, प्लस AC स्क्वायर आएगा. तो इसका मतलब हमें इशारा मिल रहा है हम इन दोनों को क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें. तो देखिए, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट. तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करने के समय आपको, ये मैंने पहले भी बताया आपको, ये अच्छी तरह से लिखना है कि किसको किससे निकालना है. ये नहीं आप कई बार लिखते हो फर्स्ट एंड सेकंड, वो गलत होता है. सब्ट्रैक्टिंग में, एडिंग में चलता है
मगर सब्ट्रैक्टिंग में फर्स्ट एंड सेकंड नहीं होता, ये देखना है। सेकंड को आपने, ये फर्स्ट है, सेकंड को आपने फर्स्ट से निकालना है, इसको आपने इससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड निकालनी है आपने, इस तरह से लिखना है। तो ये आ गया ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह से बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में डालो, माइनस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये आ गया। अब ये ऐसा ही रहेगा क्योंकि बाद में ट्रांसपोज करेंगे तो वो उधर चला जाएगा। ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इजिकल टू, ये खोलेंगे बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, प्लस नहीं माइनस, ये अब खोलेंगे ब्रैकेट तो माइनस आ गया ए डी स्क्वायर। ये ए डी स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास बच गया ये बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। तो दिस implies that ए बी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ये बच गया। विच इज इक्वल टू बी डी की जगह लगा लीजिए आप कितना, 3CD माइनस सी डी स्क्वायर, बी डी की जगह आपने लगाना है 3CD और 3CD होल स्क्वायर आ गया, क्योंकि बी डी इज इक्वल टू 3CD है, तो बी डी की जगह लगाया 3CD और होल स्क्वायर है माइनस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसे खोलेंगे 3 स्क्वायर 9 आ गया और सी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, तो ये बन गया 9 में से 1 CD निकाला तो 8 CD स्क्वायर आ गया। अब 8 इंटू सी डी की जगह लगा लो दोबारा, सी डी किसके बराबर है, आपने यहाँ बना के रखा था सी डी इज इक्वल टू 1/4 ऑफ बी सी, तो ये क्योंकि हमें बी सी चाहिए यहाँ सी डी नहीं चाहिए, ए बी भी आ गया हमारे पास, ये ए सी स्क्वायर था, ए बी भी आ गया, ए सी भी आ गया, और यहाँ हमें बी सी चाहिए, तो सी डी की जगह हम बी सी बनाने के लिए सी डी की जगह लगा देते हैं। क्या हमारे पास हमने बना के रखा है ऊपर सी डी इज इक्वल टू 1/4 ऑफ बी सी, होल स्क्वायर आ गया। तो इसे खोलेंगे 8 इंटू 1/4 4 16 बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर भी बन गया हमारे पास, ए सी स्क्वायर भी बन गया, ए बी स्क्वायर भी बन गया, तो 1 2 ये बन गया हमारे पास हाफ ऑफ बी सी स्क्वायर। तो यहाँ था आपके पास ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 इधर आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 2 इंटू ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर रह गया, वो हमें चाहिए भी, ये हमें दिखाता भी रहता है। तो इसे खोलोगे 2 इंटू ए बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 इंटू ए बी स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया 2 इंटू ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। अब हमारे पास हम क्वेश्चन देखना क्या चाहिए, 2ab स्क्वायर चाहिए इधर, 2ab स्क्वायर, और ये दूसरी साइड चाहिए, तो इसको आप ट्रांसपोज करके उस साइड ले जाओ, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, तो ये नेगेटिव है वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 2ac स्क्वायर और प्लस ये वाला bc स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इस तरह से आपने दोनों ट्राइंगल को यूज़ करो, सी डी दिया है हमें, बी डी इज इक्वल टू 3CD, उसको लेके और बी सी भी बना लो कितना बनता है, वो हमने बना दिया जैसे, और उसके बाद दोनों ट्राइंगल को लो यूज़ करो, और खुद दिखाएगा कि आपने सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, तो सब्ट्रैक्ट करके आप से कर लीजिए। तो 15th क्वेश्चन, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिए हमें, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, जिसका नाम ए बी सी, डी इज एनी पॉइंट ऑन बी सी सच दैट बी डी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी, डी कोई एक ऐसा पॉइंट है बी सी के ऊपर, वो ले लेते हैं, पहले आपने ट्राइंगल बनानी है बी सी, और डी ये पॉइंट ले लेते हैं बी सी के ऊपर, कि सच दैट बी डी इज इक्वल टू
1/3 ऑफ BC का 1/3 हो, मतलब कहने का मतलब BC के 3 पार्ट हों तो उसमें से एक पार्ट BD हो। देन प्रूव दैट 9AD स्क्वायर, तो ये ज्वाइन करते हैं AD, 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। मगर ये हमें कौन सी ट्राइंगल दी गई है? इक्विलेटर ट्राइंगल। इक्विलेटर ट्राइंगल में क्या होता है कि तीनों के तीनों साइड्स बराबर हैं, इसका मतलब AB BC और CD आपस में बराबर है। तो ये पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा सा जो हमने अभी किया वो थोड़ा थोड़ा इशारा दे रहा है हमें कि कैसे कैसे करना है। उसमें भी ये BD वहाँ CD था, थ्राइस ऑफ CD था BD, तो यहाँ क्या है, यहाँ BD 1/3 ऑफ BC। वहाँ हमने CD को बनाया था कि कितना BC बनता है, जब BD को बनाया कितना BC बनता है, तो यहाँ BD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC दिया गया है। तो पहले गिवन लिखते हैं, ए ट्राइंगल ABC is an equilateral triangle. D is any point on BC such that, किस तरह का पॉइंट लेना हमने कि BD is equal to 1/3 ऑफ BC, ये हमें लेना है, ये सारा गिवन है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमने कि 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। तो यहाँ हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ हमारे पास एक तो स्क्वायर की बात आई, तो इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमें यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल दी नहीं गई, तो हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे यहाँ से, ए से ड्रा AE परपेंडिकुलर ऑन BC, ड्रा AE परपेंडिकुलर ऑन BC। ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, तो राइट ट्राइंगल बन गई हमारे पास। अब AED भी बनी, AEB भी बनी और AEC भी, 3 राइट ट्राइंगल बनी। जो हमें चाहिए होगी वो ले लेंगे, वो हमें क्वेश्चन दिखाएगा। एक AD साइड वाली ट्राइंगल लेनी है तो हम AED ले लेंगे, और दूसरी AB वाली लेनी है तो ABC। तो AB, तो यहाँ AB BC CD AC सारे बराबर हैं, तो हमें कोई भी ले सकते हैं। तो प्रूफ में पहले बताते हैं कि सिंस ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, therefore AB is equal to BC is equal to AC, ये तीनों साइड बराबर है। Also AE is perpendicular on BC, ये आपने किया है इसमें बाई कंस्ट्रक्शन। तो आपको याद होगा जहाँ लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड निकाला था वहाँ भी इक्विलेटर ट्राइंगल थी, तो हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया था। तो B जो E क्या आया था, जो परपेंडिकुलर था जहाँ गिरा था, वो मिड पॉइंट पे बना था, BE इज इक्वल टू C। तो आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, देयरफॉर BE इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू, अगर BE और CE आपस में बराबर हैं, ये आप चाहो तो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो AEB और AEC को, तो चाहो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो हाफ ऑफ BC आ गया। तो हमारे पास BE क्या बन गया, हाफ ऑफ BC। ये भी हमने यूज़ करना है कहीं ना कहीं, कि BE को यूज़ करना है, इसलिए हमने बना दिया। और आज ये हमें बन गया, और उसके बाद हमें कुछ और भी दिया है। क्या दिया है कि BD, एंड हमें दिया है BD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC, इसे भी हमने 1/3 ऑफ BC यूज़ करना है। अब हम CD भी बना लेते हैं। CD किसे देते हैं, फिर CD किसके बराबर होगा, CD इज इक्वल टू 2/3 ऑफ BC। ये कैसे आया, अब ये CD 2/3 कैसे आया, तो ये देखो यहाँ पे, यहाँ साइड में बना लेते हैं कि ये BC किसके बराबर है, BD प्लस CD। BD प्लस CD है, हमें CD निकालना था। अब BC इज इक्वल टू हमारे पास BD की जगह हम लगा सकते हैं 1/3 ऑफ BC प्लस CD। तो इसे इधर ले आते हैं, तो BC माइनस 1/3 ऑफ BC इज इक्वल टू CD, जो कि लिखा जाएगा 3 माइनस
3BC माइनस BC अपॉन 3 इक्वल टू CD, जो कि 3 में से 1 निकाला हो गया 2/3 2/3BC इज इक्वल टू CD। CD किसके बराबर हो गया 2/3BC। आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, मैंने सिर्फ आपको समझाया कि ये इस तरह से आया ये कि अगर ये BD 1/3 है CD BC का, तो एक पार्ट इसके पास है, दो पार्ट उसके पास बराबर बन गए। तो ये हमने प्रूव भी कर दिया कि ये कैसे बना, CD इज इक्वल टू 2/3 ऑफ BC। ये भी हमें कहीं यूज़ करना पड़ेगा। ये जितना भी हमें मटेरियल चाहिए, जो रॉ मटेरियल, वो हम पहले ही बना रहे हैं इसके लिए कि कभी कभी CD आएगा, CD यूज़ करना पड़ेगा, DE आएगा उसको यूज़ करना है, BC आएगा उसको, BE आएगा उसको यूज़ करना है, सारा कुछ हमने बना लिया। अब इस BC की जगह, क्योंकि हमारे जो हमने प्रूव करना है वहाँ BC नहीं है, वहाँ हमें प्रूव करना है AB, तो इस BC की जगह हम AB लगा पाएंगे, क्योंकि AB और BC और AC आपस में बराबर हैं। जहाँ जहाँ भी BC होगा बाद में हम AB लगा के क्वेश्चन को निकाल देंगे, पहले हम BC से ही निकालते हैं। तो आप बारी बारी हम ट्राइंगल ले लेते हैं। वो कहाँ से पता चलेगी, हमें एक वो ट्राइंगल लेनी, राइट ट्राइंगल जिसकी एक साइड AD² है, और एक ट्राइंगल वो लेनी जिसकी साइड AB² है, क्योंकि जो हमने प्रूव करना। तो पहले AD वाली ले लेते हैं। इन राइट ट्राइंगल AED, ये वाली ट्राइंगल AED, इसमें हाइपोटेन्यूज हो गया AD इज इक्वल टू AD² इज इक्वल टू AE² प्लस BE²। ये आ गया फर्स्ट बाई पाइथागोरस थ्योरम। AD² इज इक्वल टू AE² प्लस DE²। अब हम दूसरी ट्राइंगल लेते हैं जिसमें AB साइड है, तो वो कौन सी राइट ट्राइंगल लेनी है। ये आ गया आपके पास, ये A, E और ये B। तो ये ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल AEB, इसमें हाइपोटेन्यूज AB² इज इक्वल टू, इसमें भी AE² माइनस प्लस BE²। सेकेंड, तो ये भी PGT पाइथागोरस थ्योरम। तो पहले क्वेश्चन की तरह जो आपने पहले क्वेश्चन किया, वहाँ भी हमें क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, और यहाँ भी ये बता रहा है AD एक साइड पे है और AB दूसरे साइड पे है। अगर हम दोनों को प्लस करें तो ये आएगा नहीं, इसलिए अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक माइनस होगा तो दूसरे को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो AB दूसरी साइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमें इशारा मिल रहा है कि हम इनको क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें। दोबारा लिखिए, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट। तो सेकेंड का फर्स्ट क्या है, AD² माइनस AB² इज इक्वल टू दूसरी साइड AE² प्लस DE² माइनस AE² प्लस BE²। अब दिस implies that AD² माइनस AB² इज इक्वल टू, इसे खोलेंगे, AE² प्लस BE² माइनस AE² माइनस BE²। ये AE² कैंसिल, तो DE² माइनस BE²। अब जो BE है उसकी जगह हम BC बना सकते हैं। ये BE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, तो ये हमारे पास BC बनेगा, और उसके बाद हम BC की जगह AB लगाएंगे, क्योंकि तीनों साइड बराबर हैं। तो इसकी जगह हम AB ला सकते हैं, क्योंकि हमारा काम है AD और AB चाहिए, और 9 और 7 चाहिए, वो बाद में आ जाएंगे। तो बाकी चीज़ों को हमने ख़त्म करना है। तो यहाँ पे हमें अब DE को भी ख़त्म करना है। अब जो DE है वो किसके बराबर है, जो DE है, अब ये देखो यहाँ पे हम पहले बना लेते हैं कि DE जो है
वो है बी ई इज इक्वल टू बी डी प्लस डी। तो डी ई किसके बराबर, डी ई माइनस बी डी को इधर ले आओ तो हो जाएगा डी। तो डी ई किसके बराबर हो जाएगा, बी माइनस बी डी। तो इस और बी भी हमें, बी से भी हम बी सी बना सकते हैं और बी डी से भी हम बी सी बना सकते हैं। तो इसलिए हम इसे क्या चेंज करते हैं, वही ले लेते हैं। ये बी ये डी ई को चेंज करेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, बी ई माइनस बी डी। ऐसे भी देखो, अगर डी ई इज इक्वल टू बी ई पूरे में से बी डी माइनस करें तो डी आ जाता है। मगर मैंने प्रूफ भी दे दिया यहाँ पे कि कैसे आया। तो इस डी ई की जगह लगाते हैं हम बी ई माइनस बी डी, बी ई माइनस बी डी होल स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर है। तो माइनस बी ई स्क्वायर, इसे खोलिए, ए माइनस बी होल स्क्वायर ला है जो वो आइडेंटिटी है वो लगाइए जिसे आप फार्मूला बोलते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब फर्स्ट टर्म स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर बी डी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म बी ई इंटू सेकेंड टर्म बी डी तो माइनस बी स्क्वायर माइनस ये वाला बी स्क्वायर। ये तो ये हमने ला खोला फार्मूला आइडेंटिटी लगाई और ये माइनस बी स्क्वायर और उसके बाद ये बी स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास बच गया बी डी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बी ई इंटू बी डी। अब देखो हम इस बी डी की जगह भी हम लगा सकते हैं 1/3 ऑफ बी सी, इस बी ई की जगह भी हम लगा सकते हैं 1/2 ऑफ बी सी और इस बी डी की जगह भी लगा सकते हैं। इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं थी जो हमने बनाया सी डी, मगर मैंने फिर भी बनाया, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लगा सकते हैं। तो ये हमने अब क्या लगाना है, इस बी ई की जगह 1/2 ऑफ बी सी लगाना है और उसकी जगह 1/3 ऑफ बी सी लगाना है। तो बी डी की जगह क्या लगाएंगे हम 1/3 ऑफ बी सी, इसे होल स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि बी डी 1/3 ऑफ बी सी के बराबर है। ये देखिए तो पूरा उसका स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बी ई की जगह अभी मैंने साफ किया वो किसके बराबर है 1/2 ऑफ बी सी और फिर बी डी की जगह 1/3 ऑफ बी सी। तो ये आप देखिए इस क्वेश्चन में कि हमें ए डी भी मिल गया, ए बी भी मिल गया और यहाँ बी सी सब में बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो बी सी की जगह हम ए बी लगाएंगे। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बनने वाला है, हम पहुँचने वाले हैं आंसर के ऊपर। तो ये खोलेंगे 1/9 बी सी स्क्वायर प्लस ये 2 कैंसिल तो 1/3 माइनस 1/3 बी सी स्क्वायर। इन बी सी की जगह भी आप ए बी लगा लो 1/9 ए बी स्क्वायर माइनस 1/3 ए बी स्क्वायर बिकॉज बी सी इज इक्वल टू ए बी। ये क्यों है, ये मैंने पहले बना के रखी है क्योंकि तीनों साइड्स इसके बराबर हैं। तो ये था, इसमें आ रहा था पीछे से ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। अब इस ए बी को भी क्या करो, ट्रांसपोज करो क्योंकि क्वेश्चन बता रहा है हमें एक साइड पे ए डी चाहिए। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ये भी उधर जाएगा तो ये आएगा ए बी स्क्वायर प्लस 1/9 ए बी स्क्वायर माइनस 1/3 ए बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, इनके कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 1 होगा प्लस इसका कोफिशिएंट 1/9, इसका कोफिशिएंट 1/3 और ए बी स्क्वायर कॉमन आ गया। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे 9 आ गया आपका एलसीएम, 9 प्लस 1 माइनस 3 3 ज़ा 9 3। तो ए बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 और 1 10 में से 3 निकाला 7/9 ए बी स्क्वायर और इसको ले आओ इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ गया हमारे पास दैट इज 9 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था हैंस प्रूव्ड। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें एक कंस्ट्रक्शन करनी है आपने क्योंकि राइट ट्राइंगल चाहिए थी, इसलिए परपेंडिकुलर ड्रा करना है और पहले ही रॉ मटेरियल बना के रखो। एक तो तीनों साइड बराबर है वो लिख दो और दूसरा बी डी इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी दिया है और तीसरा सी डी कितना हो जाएगा, चाहे वो यूज़ नहीं हुआ, अगर हम उधर से ट्राइंगल ले लेते तो वो भी यूज़ हो जाना था। तो अब डी निकालना था वो भी हमने निकाल दिया, वो आगे आएगा जब मिलेगा तब।
तो बारी बारी ये बताता है कि आपको कौन कौन सी ट्राइंगल लेनी है। ये वाली एक ट्राइंगल जिसमें ए डी स्क्वायर है, तो ए डी जिसकी एक साइड है तो वो राइट ट्राइंगल ए ई डी वो ले ली, और दूसरे में ए बी स्क्वायर है, सब्ट्रैक्ट करो। पहले क्वेश्चन में हमें थोड़ा हिंट मिला था, तो ये क्वेश्चन निकल लंबा ज़रूर है बट इजी है क्वेश्चन, करते जाओ अपने आप निकलता जाएगा। Question: in an equilateral triangle, prove that 3 times the square of the one side of is equal to the 4 times the square of one of its altitude। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने बनानी है, ये जिसकी तीनों साइड्स बराबर हैं, जैसे आपने पहले क्वेश्चन में बनाया कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इसमें एक आल्टीट्यूड दिया क्योंकि उन्होंने कहा 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स आल्टीट्यूड, तो एक आल्टीट्यूड गिन लेते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर। ए डी इज द आल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, दैट इज ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ये आ गया। टू प्रूव क्या करना है हमने, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड तो ले लेते हैं, ए सी ले लेते हैं, ए बी ले लेते हैं, बी सी ले लेते हैं। 3 टाइम ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड स्क्वायर ऑफ, एल्टीट्यूड क्या है ए डी स्क्वायर आ गया। ये हमें प्रूव करना, इजी क्वेश्चन है। जैसे पहले क्वेश्चन में हमने वो जब परपेंडिकुलर ड्रा किया था तो वो मिड पॉइंट बना था, इसी तरह से ये भी है, वहाँ से हम ट्राई करेंगे जो चाहिए हो। इसमें ए बी साइड है, ए डी इसी के साथ आ जाएगी। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये, तो आपने लिखना है सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, therefore AB is equal to BC is equal to CA, तीनों साइड, and AD is an altitude, therefore BD is equal to CD is equal to half of BC। जैसे हमने वहाँ दिया था, चाहे आप ऐसा लिख लो, चाहे आप इन दोनों ट्राइंगल को कांग्रुएंट कर लो भाई RHS के से, ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड के कॉमन, ये एंगल इस एंगल के बराबर, बाई RHS ये हो जाती है। देयरफॉर डी बी डी इज इक्वल टू सी डी आ जाएगा। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसमें, तो ये हमारे पास बी डी जो है वो हाफ ऑफ बी सी के बराबर है, और बी सी की जगह हम ए बी लगा लेंगे बाद में, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया। ये चीज़ हमने रॉ मटेरियल बना के रख दिया। अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं जिसमें ए बी साइड है और ए डी साइड है। तो इन राइट ट्राइंगल ए डी बी, ये वाली ट्राइंगल, इसमें डी राइट एंगल डी है, राइट एंगल कहाँ है एट डी, तो देयरफॉर हाइपोटेन्यूज क्या हो गया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बाई पी जी टी, पाइथागोरस थ्योरम। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमें बी डी नहीं चाहिए क्योंकि ए बी चाहिए और ए डी चाहिए, ए डी इस साइड है, ए बी इस साइड है, बट इस बी डी को किसी तरीके से खत्म करना, और बी डी जो किसके बराबर है, हाफ ऑफ बी सी के बराबर है, तो लगा लेते हैं, और उस बी सी की जगह ए बी लगा लेंगे, तो ये लिख लेते हैं हाफ ऑफ बी सी होल स्क्वायर, क्योंकि बी डी की जगह हाफ ऑफ बी सी लगाना है और बी डी स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर आ गया, प्लस ए डी। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे खोलेंगे तो ये आ गया 1/4 बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। अब हमें फिर मैंने कहा कि बी सी भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमें ए बी चाहिए, तो इसकी जगह ए बी लगा लेते हैं। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 था, इसकी जगह भी ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी सी की जगह आपने ए बी लगाया, इसको इधर ले आओ, ए बी स्क्वायर ट्रांसपोज करके, तो यहाँ प्लस है, यहाँ आ गया -1/4 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, क्योंकि इस साइड पे आपको ए डी चाहिए और इस साइड को ए बी चाहिए, इस साइड पे ए बी आ गया। तो उसी तरह से अब निकालना है हमने इसका कोफिशिएंट 1 - 1/4 इंटू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। इसे निकालोगे, सॉल्व करोगे, 4 - 1/4 ए बी स्क्वायर ब्रैकेट में इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो लास्ट में आपके पास आएगा
4 में से 1 निकाला, 3/4 AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। तो 4 को उस साइड ले जाओ, 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर। तो यही हमें करना था कि 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, एक साइड AB इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ एन एल्टीट्यूड। ये प्रूव हो गया है। इस तरह तीनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे थे, बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन 17, टेक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई योर आंसर, जिसमें एक ट्राइंगल दी गई है BC, तीनों साइड दी गई है। AB इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देन एंगल B किसके बराबर होगा? 120 के होगा, 60 के होगा, 90 के होगा, जहाँ 45 डिग्री के होगा। तो आपको यहाँ पहले सीधी सीधी बात है, हम देखते हैं कि क्या ये राइट ट्राइंगल बनती है। 90 डिग्री आता नहीं, क्योंकि जब हमें तीनों साइड, जो पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का किया था हमने, तो वहाँ हमने तीनों साइड दी थी। वहाँ से हमने देखा था कि क्या ये राइट ट्राइंगल की साइड्स हैं या नहीं है। तो वहाँ हमने देखा था अगर एक साइड का स्क्वायर दूसरी 2 साइड का स्क्वायर के सम के बराबर आता है तो ये राइट ट्राइंगल है। ऐसे ही यहाँ भी हम ऐसे ही चेक करेंगे। तो ऐसे रफली एक ट्राइंगल ले लेते हैं ABC। तो इसमें साइड जो है इंडिकेट कर देते हैं। AB 6√3 है, BAC है हमारे पास 12, और ये है हमारे पास कितनी 6। तो अगर हम इसे प्रूव करना चाहें कि ये 90 डिग्री है, जहाँ हमें देखना है कि ये कितने डिग्री है, तो 90 डिग्री देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, जैसे हमने उस फर्स्ट क्वेश्चन में किया। सबसे बड़ी साइड आपको हो सकता है सबसे बड़ी साइड यहाँ पे मिल नहीं रही होगा, कौन सी है बड़ी? ये बड़ी है या ये बड़ी है? ये तो छोटी है। ये भी 6 से बड़ी है और ये भी 12 है, और ये तो सबसे छोटी है, कौन सी बड़ी है? तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए, हम स्क्वायर करते हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। वैसे तो ये सबसे बड़ी है, ये इससे छोटी है, क्योंकि ये 2 से छोटा होता है √3, तो 6 2 12 होता है। मगर फिर भी हम क्या करते हैं, यहाँ चेक करते हैं। ये मैं रफली निकाल रहा हूँ क्वेश्चन, अगर जस्टिफाई करना हो तो पूरा करना है। इन ट्राइंगल ABC, AB स्क्वायर आपके पास कितना आया? ये दिया है 6√3 होल स्क्वायर करिए, तो ये बन गया 6 से 36 इंटू 3 सेंटीमीटर, दैट इज 108 सेंटीमीटर बन गया। और दूसरी साइड कौन सी? AC स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर, 144 सेंटीमीटर। और तीसरी साइड हमारी कौन सी है? BC। तीनों साइड का स्क्वायर ले लेते हैं पहले, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर करना है हमने। तो BC हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, तो 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। तो ये स्क्वायर आ गया। ये बन गया हमारा BC इतनी बन गई, AC इतनी बन गई, और ये इतनी बन गई। तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई हमारे पास? ये वाला। क्या अब हम देखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि हमें B एंगल निकालना है, तो हम चेक करते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास? BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अगर ये आता है तो ये 90 डिग्री एंगल होगा, नहीं तो ये 90 नहीं होगा, कोई और होगा, फिर बाद में चेक करेंगे। और पहले ये कर लेते हैं। AC हमारे पास कितना है? 144 इक्वल टू BC हमारे पास कितना है? 36 प्लस AB है 108, तो 144 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर प्लस करेंगे तो 144, तो ये बराबर आया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर इसका क्या मतलब हुआ कि एंगल B इज, क्योंकि एंगल अपोजिट टू द जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, जहाँ जिस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू बाय कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम, तो देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये एंगल 90 डिग्री का आ गया बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। तो मैंने पूरा ही क्वेश्चन निकाल दिया, जस्टिफिकेशन भी दे दिया आपको। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। इस तरह से
ये आपका यूनिट ख़त्म हो गया, पूरा यूनिट कंप्लीट हो गया हमारा। यहाँ ट्राइंगल यूनिट जो था इम्पोर्टेंट यूनिट है, बड़े अच्छे क्वेश्चन थे इसमें, तो आपने